एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और कभी अभी करीब 7:15 बज रही है और धूप आ रही है मेरे फेस पर, इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। पर पूरी तरह से धूप नहीं आ रही है, बादल हो रहे हैं और बहुत सारी बारिश हुई थी कल हमारे यहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि रात भर ही बारिश होगी, बट वो नहीं हुई। बारिश हो गई बंद और दूध वगैरह होने लग गया है बॉयल। आटा लगा लिया है, नहा ली हूँ मैं, खाना भी नहा लिया है। सभ्या चली गई है स्कूल। सभ्या लेकर गई थी आज लंच बॉक्स में जाम की चटनी और पराठा। उसको बहुत पसंद है जाम की चटनी, तो स्पेशली बनाई उसी के लिए थी। और एक पानी का दूध तो हमारा तब गया है और अब मैं जल्दी जल्दी से ना फ्री होकर बना लेती हूँ रोटियाँ। चाय पीऊँगी मैं, थोड़ी ठंडी चाय पीती हूँ तो थोड़ा सा लेट से पी लूँगी। और रोटी इसलिए बना रही हूँ, बना लूँगी मतलब वैसे तो मैं, क्योंकि वैसे भी बना ही लेती हूँ। हम लोगों का तो सबका एकादशी का फास्ट है आज, दादी का, मेरा और इनका। बच्चे भी खिचड़ी खा लेते हैं, तो आज मैं खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि आज हमें ना एक जगह फरहाल का टिफ़िन देना है, तो इसलिए खिचड़ी बनाएंगे। तो मैं जल्दी से पहले रोटी बनाती हूँ और फिर दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। तो बनी रहिए ब्लॉग में। बस मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा पहले कान्हा के लिए मैं एक नाश्ते में पराठा बना देती हूँ, जिससे वो खा लेगा अगर उसका मन होगा तो। और दीदी आ गए थे तो मैंने सोचा दीदी के लिए भी बना देती हूँ। ये जो मेरे हाउस हेल्प है वो हैं, सो उन्होंने खा लिया। वो बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है तब जाकर खाती, तो मैंने सोचा चलो एकादशी का दिन है कि कन्या है सो खा लेंगे तो अच्छा है। और फिर रोटी बनाने के बाद थोड़ा ही बनाना था, मम्मी पापा इतनी बनानी थी। फिर फटाफट से बर्तन वगैरह जगह पर लगाए और टाइम तो था भी 9 सवा 9 के लगभग समय हो रहा था। तो इनको लग रही थी सुबह से भूख, तो ये इंदौर से इस बार लेकर आए थे बनाना चिप्स बच्चों के लिए। तो इनको भूख लग रही थी तो मैंने बोला आप खा लो, ऐसा कुछ नहीं है, खा सकते हैं, एकादशी के दिन तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। फिर खाना वाना को खिलाया, फिर इसको रेडी किया। जिस दिन इसको स्कूल नहीं जाना होता है ना, उस दिन ही हमें इतना परेशान करता है। नहीं तो स्कूल जाने के लिए तो ईज़िली रेडी हो जाएगा, यूनिफॉर्म पहन लेता है, बिल्कुल भी नाटक नहीं करता, आसानी से कपड़े वपड़े पहन कर रेडी हो जाता है। देखिए ना, परेशान करा था ना, हम लोगों को आपस में गुस्सा आने लगता है एक दूसरे के ऊपर कि यार ये बिल्कुल सुनता ही नहीं है। फिर इसको रेडी कर कर भेजा। फिर मैं आ गई थी जल्दी से किचन में, तो फिर मैंने आते से ही ना सबसे पहले चिप्स वगैरह थोड़े से फ्राई किए, थोड़े से हरी मिर्च मैं बीच में से कट लगा कर मैंने रख लिया था। जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा था तब तक मैंने सोचा थोड़ी सी मिर्ची फ्राई कर लूँगी। वैसे भी पापा ना वो मोटी वाली मिर्ची लेकर आए थे, तो वो ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो फ़िलहाल में हमारे घर में ना सबको क्या, इनको चाहिए स्पेशली थोड़ा सा, वैसे भले ही ना खाएंगे बट वैसे खाते हैं। और हाथ ही साथ ना चिप्स भी गर्म थे, तो उसमें नमक वगैरह ऐड कर कर अच्छे से मिक्स कर कर मैंने डब्बे में डाल दिए, क्योंकि मौसम एकदम से गड़बड़ गड़बड़ सा हो रहा था। तब तक आलू का कुकर हो गया था, सो आलू वगैरह भी मैंने ठंडे पानी में डालकर ठंडे करने रखे और फटाफट से छील कर पहले उसे मैश किया और सबसे पहले आलू का हलवा बनने रखा। क्योंकि आलू का हलवा बनने में ना सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसकी सिकाई ज़रूरी है, बहुत अच्छी सिकाई होती है ना, तब जाकर उसका टेस्ट आता है। तो बस वो एक तरफ मैंने हलवा बनने रखा और दूसरी तरफ ना मतलब मही आ गया था, मम्मी ले आए थे नीचे से, तो मैंने सोचा उसको भी फ्राई व्राई कर देते, क्योंकि फ़िलहाल की जो मतलब फ़िलहाल में खिचड़ी अगर बनती है तो फिर वो मम्मी बनाते हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना काम कर कर हट जाती हूँ, तब जाकर मम्मी को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, नहीं तो समझ नहीं आता, हम लोग वहीं कहीं टकराते रहते, किचन छोटा है। तो आलू वगैरह तो बॉईल पहले ही हो गए थे, मम्मी ने एक दिन पहले ही दाने, जो मूंगफली दाने वगैरह थे वो सब सेक कर पीस लिए थे। और साबूदाने हम लोगों ने इस बार रात को भिगो दिए थे, तो काफ़ी अच्छे फूल गए थे और फिर ना वो नुकसान भी नहीं करते। इतनी देर में मेरा हलवा बन गया था, तो मैंने उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड किए और उसे अच्छे से मिक्स किया और चीनी वगैरह ऐड कर कर और थोड़ी देर पकाया और फिर बंद कर लिया था। फिर मैं ना जल्दी जल्दी से टिफ़िन पैक किया जहाँ मुझे लेकर जाना था। इसी बीच में हमें पापा को भी खाना खाने बुलाना था, क्योंकि फिर ना पापा लेट हो जाते खाना खाने में, सो इस वजह से फिर हम पहुँच गए थे जहाँ हमें जाना था। जल्दबाजी में आई हूँ ना, बस बता नहीं सकती, 5 मिनट भी नहीं रुकी होंगी कम से कम। बस मैंने खाना ना उन लोगों के मतलब बर्तन में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि फिर ये हो जाता ना कि बर्तन लेने कौन जाता, क्योंकि काफ़ी दूर है उनका घर और सब लोगों का एकादशी का फास्ट था, तो सोचा टाइम से फलहार ले आएंगे। तो बच्चे थे मेनली, तो वो भूखे नहीं रहेंगे, बच्चों को लगने लगती है ना भूख, इसलिए तो मैंने जल्दी से सब कुछ ट्रांसफ़र किया, बर्तन वर्तन खाली किए और फिर मैं आ गई थी। ज़्यादा देर नहीं रुकी, भाभी भी बोले थोड़ा सा रुकते, मुझे कुछ बात करना। मैंने बोला मैं कल वाला आ जाऊँगी, संडे वनडे को आ जाऊँगी। तो बस सबसे हाय बाय कर कर 5-10 मिनट रुक कर मैं फटाफट से निकल गए थे हम लोग।
हम सभ्या के स्कूल जल्दी 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 लेट हैं ऑलरेडी। मेन टेंशन तो यही था कि सभ्या के स्कूल की छुट्टी ना हो जाए, वो ऑटो से ना चली जाए। इस वजह से ना हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दबाजी की, पर हम आए तो इस छुट्टी तो हो गई थी बट सभ्या नहीं आई थी। उसकी क्लास के बच्चे थोड़ा लेट आए थे, लाइन से बच्चे आते तो बस सभ्या आई। तो सभ्या कानू को इतना खुश हो गया उसे देख कर ना, जैसे पता नहीं कहाँ मिल गई, दीदी मिल गई, तो उसे बहुत बड़ी खुशी हो गई थी। फिर वहाँ से ना सभ्या की एक फ्रेंड है, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, तो सभ्या बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि उससे मिलने जाना है। तो हम लोग बस वहीं गए उनसे मिलने। वो देखिए आगे दौड़ कर जा रही ना, जो ब्लू कलर की फ्रॉक में, वो उसकी बहन मतलब फ्रेंड है। सो हम लोग उनके घर गए, थोड़ी देर बैठे, बातचीत की हम लोगों ने। और अभी सेक्शन हाफ सेक्शन हो गया, सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो गया, इसलिए वो लोग फिर बीच में चले गए, वहाँ पर उसका एडमिशन वगैरह हो गया। फिर वहाँ से फिर हम लोग घर आए। घर आकर हम लोगों ने फलहार वगैरह किया। सभ्या ने भी सिर्फ खिचड़ी विचड़ी खाई थी। फिर अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे शाम के समय। करीब बज गई है रात की 9 और मैं हो रही हूँ बोर, क्योंकि शाम को उठने के बाद तो होता ही नहीं कुछ भी खास ऐसा लाइफ में। मैंने सभ्या को पढ़ाया थोड़ा सा, जो आज उसे वर्क मिला था वो सब करवाया। और देखिए आज हमारे यहाँ पे हर कभी बारिश हो जाती है, तो बाहर कपड़े न डाल के मैंने अंदर ही कपड़े डाल दिए थे अपने। आज ना सभ्या के स्कूल में कलरिंग का कुछ मतलब सैटरडे एक्टिविटी डे रहता है। तो आज स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन सिटी, क्लीन इंडिया करके, इसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट ठीक है, फिर भी ठीक बनाई है। जितना गंदा वो बनाती है ना, उससे तो बहुत अच्छा बनाया है इस बार उसने। कोशिश करते हैं। उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है और ना वो प्रॉपर करती भी नहीं है, बहुत जल्दबाजी रहती है उससे करने की। और ड्राइंग वगैरह ऐसा होता है कि आप इसे बिल्कुल संभल कर ठीक से टाइम देकर करो तो होता है। सो ना मेरे कपड़े वगैरह सब तय बनाने की सब ऐसे डले हुए हैं, क्योंकि मैं उसे पढ़ाने लगी थी और फिर मैं थोड़ी देर चली गई थी मम्मी के पास, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। कुछ इतने सारे कपड़े देखकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो गलती मेरी है, मैंने कपड़े तय नहीं बनाए। मैं इसे पढ़ाने में इतना लग जाती हूँ ना, फिर मुझसे होता नहीं है, मैं थक जाती हूँ फिर। तो मैंने सोचा जल्दी से अब तय बना ही लेती हूँ फटाफट से। बच्चे भी घर पर नहीं थे, और पता है एकादशी वाले दिन तो स्पेशली मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। हैट्रिक डे बोलते हैं ना जिसको, वैसा होता है। पता नहीं क्यों हर बार ऐसा होता है। फास्ट रहकर मुझे ऐसा लगता है कि और एनर्जी मेरी डबल लग रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। खाना कम बनाना होता है, फलहार का बहुत कुछ काम मम्मी कर देते हैं, सब कुछ भी नहीं है कि मुझे अकेले करना होता है। फिर भी पता नहीं क्यों आज तो सब्ज़ी भी पापा ने बना ली थी, फिर भी मेरा दिन इतना हैट्रिक हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी जल्द मैं थक गई थी। करीब 3 बजे मैं फ्री हुई आज दोपहर को भी। वैसे हम 1:30-2 बजे के लगभग फ्री हो जाते हैं। फटाफट से बस कपड़े सब तय बन गए थे, तो मैंने उन्हें सबको अलमारी में सेट कर दिया। करीब 15 मिनट लगा होगा मुझे सारे कपड़ों को सेट करने में। जब भी बच्चे नहीं आए थे तो मैंने सोचा बाकी के जो टॉवल्स वगैरह हैं वो हम एक दिन पहले रात को हैंग कर देते हैं, कि कभी बाई चांस लेट हो जाए तो। फिर इसके बाद भी बच्चे नहीं आए तो मैंने सोचा चलो मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, अच्छे से हाथ मुंह वगैरह धो लेती हूँ, फेस को क्लीन करके अच्छे से मॉइस्चराइज वगैरह कर लेती हूँ। जब भी आएंगे तब हम लोग फलहार कर लेंगे, क्योंकि फलहार हम अधिकतर साथ में ही करते हैं। वैसे भी मैं इनको खाना देने के बाद ही अधिकतर खाना खाती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पहले खाना खाती हूँ। तो बस बच्चे आ गए थे फिर थोड़ी देर में, तो फिर इन लोगों को कार्टून लगा दिया था लैपटॉप में। फिर हम लोगों ने भी फलहार किया, बच्चों को भी थोड़ा मोड़ा खाने के लिए दे दिया था। बस इस तरह से हमारा एकादशी का पूरा दिन निकल गया। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।